हर हर महादेव, जय करवा चौथ माता। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, कई वर्षों बाद एक बेहद दुर्लभ और अद्भुत संयोग 1 नवंबर 2023 करवा चौथ पर पड़ने जा रहा है। दोस्तों, इस त्योहार का हर सुहागिन महिला को बेसब्री से इंतजार होता है और इस बार ये करवा चौथ अपने आप में बहुत शुभ और फलदायी होने वाला है, क्योंकि इस बार कई सारे चमत्कारी योगों का निर्माण हो रहा है, जैसे कि अमृत सिद्धि योग, कुबेर योग, बुद्ध योग और इसी के साथ सबसे बड़ा धन लक्ष्मी योग। दोस्तों, इन सभी योगों की वजह से इस दिन आप जो भी मनोकामना मांगोगे वह जरूर पूरी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि पूजा का शुभ मुहूर्त कब होगा, करवा चौथ का व्रत पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए क्या करें, और इस दिन कई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं व्रत तरीके से ना की जाए तो व्रत टूट जाता है, इसका फल प्राप्त नहीं होता है। तो इस समय कौन सी चीजें हैं जिनसे बचें, इस पर्व पर क्या खरीदें और क्या सामान ना खरीदें, और इस दिन भूल से भी ना करें ये 4 गलतियां। इसी के साथ हम कुछ ऐसे गुरुजी द्वारा बताएंगे जिनका आपको करने से पति की उम्र में वृद्धि होगी और साथ ही आपके सभी कष्ट और गरीबी का नाश हो जाएगा। तो दोस्तों, ये समस्त जानकारी आप इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और यदि आप अपने जीवन में महादेव और करवा चौथ माता की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव और जय माता करवा चौथ लिखना ना भूलें। दोस्तों, सनातन धर्म में पूरे साल कोई न कोई पर्व आते ही रहते हैं, परंतु कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्व होता है। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं हर साल ये करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अखंड सौभाग्यवती निरोगी जीवन और दाम्पत्य के जीवन में सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। इस मनोकामना से सुहागिन महिलाएं करवा चौथ व्रत करती हैं। ये व्रत सुबह सूर्योदय से पहले शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। ये केवल व्रत ही नहीं बल्कि इसमें प्रेम, निष्ठा और आदर और त्याग भी है। ये व्रत सच्ची प्रेम भावना को भी दर्शाता है। माना जाता है इससे जीवन सुखद होने लगता है। पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। करवा चौथ पर रंग बिरंगे वस्त्र पहनती हैं, आभूषण और विविध प्रकार के श्रृंगार से खुद को सजाती हैं। इस दिन शिव परिवार की पूजा की जाती है और व्रत की कथा सुनी जाती है। शाम को विवाहिताओं की नजरें चंद्रमा के दीदार के लिए बेसब्री से इंतजार करती हैं। चांद निकलने पर घरों की छतों पर नजारा अलग होता है। सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद चंद्रमा के दर्शन कर इसके बाद पति के हाथों से जल और फल ग्रहण करती हैं और अपना व्रत खोलती हैं। ये व्रत केवल शादीशुदा महिलाएं ही रखती हैं, लेकिन आजकल कई ऐसी कन्याएं हैं जो व्रत रखने लगी हैं, जिनका या तो सगाई हो चुकी है या जो किसी से प्रेम करती हैं। ये व्रत 12 वर्ष से 16 वर्ष तक लगातार हर वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहें वह जीवन भर इस व्रत को रख सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत और कोई नहीं है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ व्रत आदि कोई नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। तो आइए जान लेते हैं इस दिन के मुहूर्त के बारे में। इस बार करवा चौथ 1 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। पूजा करने का शुभ मुहूर्त है शाम 5:45 से रात 7:02 तक। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है। वहीं चंद्र उदय का समय रात 8:26 पर रहेगा। कई बार व्रत के बारे में सही जानकारी न होने की वजह से व्रतधारी गलतियां कर देते हैं, जिससे व्रत का शुभ फल मिलने की बजाय दोष लग जाता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अगर जाने अनजाने कोई गलतियां करती हैं तो पति भी भारी संकट में आ सकते हैं। खास इस दिन पहने जाने वाले कपड़े और सर पर डालने वाली चुनरी के बारे में विशेष ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत है। इसे देश में हर जगह बड़ी श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है और देश से बाहर रहने वाली यानी विदेशों में रहने वाली महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। करवा चौथ की तैयारियां महिलाएं कई दिन पहले से ही करना शुरू कर देती हैं। इसमें से आभूषण और श्रृंगार की चीजें भी खरीदती हैं। ऐसे में इस बात पर ध्यान रखना जरूरी है कि करवा चौथ के दिन कुछ विशिष्ट कपड़े और चुन्नी पहनने से बचना चाहिए,
नहीं तो व्रत टूट जाता है और पति पर भारी विपदाएं आने लगती हैं। ये व्रत पति की लंबी आयु और निरोगी जीवन के लिए किया जाता है। ऐसे में विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। तो पहले जान लेते हैं करवा चौथ पर कौन सी गलतियां करने से बचे ताकि आपका व्रत सफल संपूर्ण हो। किसी भी सुहागिन महिलाओं को अपने सौभाग्य की निशानी किसी स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अमंगलकारी कहा जाता है। सिंदूर, बिंदी व शादी का जोड़ा व मंगलसूत्र, पैरों की बिछिया, शादी की चुन्नी, ये सभी चीजें सुहागिन स्त्री को जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में ये 16 श्रृंगार में से कोई भी एक चीज किसी भी पराई स्त्री को नहीं देना चाहिए। शास्त्रों में इसे अशुभ माना जाता है क्योंकि ये आपकी सुहाग की यानी पति की निशानी है। आप किसी को नया वस्त्र या फिर श्रृंगार की वस्तु नहीं खरीद कर देना चाहते तो दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी ये चीजें किसी को ना दें, अन्यथा दुष्परिणाम पति को झेलने पड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ सकती है, आपसी प्रेम में कम हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। तो आइए अब जान लेते हैं करवा चौथ पर कौन से वस्त्र नहीं पहनने चाहिए जिससे व्रत ना टूटे, पति पर कोई बुरी बला भी ना आए। प्रत्येक लड़की की शादी को में लाल जोड़े में विदा किया जाता है, यहाँ तक कि फेरों में भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। हर पुण्य कर्म में लाल कपड़ों का महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में लाल रंग का भगवा रंग और बड़ा ही शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। तो इसी तरह से इन रंगों का वस्त्र इस दिन पहनना बड़ा ही शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि इस बात का पर कि करवा चौथ के दिन पूर्णतः सफेद रंग की साड़ी, कोई भी सफेद वस्त्र भले ही वह कलाकारिता से ही क्यों ना बना हो, करवा चौथ पर बिल्कुल भी करवा चौथ पर ना पहने, क्योंकि यह दाम्पत्य जीवन से संबंधित त्योहार है और सफेद रंग को स्त्री को विधवा होने के बाद में ही पहनाया जाता है। इसीलिए करवा चौथ पर सफेद वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इस दिन उपहार में भी किसी को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए, यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आप शादी का जोड़ा आप इस व्रत में पहनते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। शादी के जोड़े से मंगल और आशीर्वाद जुड़े होते हैं, इससे पति की भी खुशी मिलती है और साथ ही साथ माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है। इसलिए शादी का जोड़ा करवा चौथ पर हो सके तो जरूर पहने और आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप नई लाल चुन्नी, नए लाल कपड़े लाकर पहन सकते हैं। करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा भगवा, पीला और बृहस्पति का प्रिय रंग है, या फिर हरा, गुलाबी, इसमें से किसी भी रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं क्योंकि ये रंग अशुभ नहीं माने जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इस दिन आपको नए वस्त्र ही धारण करने हैं। करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं। मांग में ऐसी सिंदूर सुहाग की निशानी होती है, इसे धर्म मान्यताओं के अनुसार ही लगाया जाना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ पर गलत तरीके से लगाया गया सिंदूर व्रतधारी को अशुभ फल देता है। ऐसे में करवा चौथ का व्रत भी सफल नहीं होता है। सिंदूर लगाते समय महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। जब भी आप सिंदूर लगाएं तब माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें क्योंकि माँ पार्वती ही अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। किसी भी सुहागिन महिलाओं को अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर किसी भी महिला को नहीं देना चाहिए, यह आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच गलतफहमियां उत्पन्न हो जाती हैं, आपसी संबंधों में दूरियां आ सकती हैं। करवा चौथ के दिन भरपूर मात्रा में जितना भी हो सके सिंदूर लगाना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। इससे माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं, उनके आशीर्वाद से दाम्पत्य जीवन में सुखमय बनता है, पति की उम्र भी बढ़ती है। फैशन के नाम पर नाम मात्र सिंदूर लगाने ने शास्त्रों में गलत बताया गया है। ऐसी स्त्रियों को माँ पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगाती हैं तो इससे आपके पति पर संकट आते रहते हैं। यह आपका पति विवाहवाही संबंधों में उलझ सकता है, पति पत्नी के बीच दूरियां पैदा हो सकती हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, पति का प्रेम बना रहता है। सुहागन स्त्री के हाथों से सिंदूर की डिबिया गिर जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। गलती से ऐसा हो जाए तो माँ पार्वती जी से स्मरण करें, उनसे संकट विमोचन की प्रार्थना करें। पत्नी की मांग पति द्वारा भरी जाना वैवाहिक जीवन में अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे भी माँ पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं, पति के साथ जन्मों के साथ का आशीर्वाद मिलता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय तरीके से बीतता है। तो खास करके सिंदूर लगाते समय इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं के लिए खास पर्व है,
तो इसकी तैयारी पहले से ही की जाती है। सौभाग्य संबंधित इस त्योहार में जो वस्तुएं आप खरीदते हैं उसमें भी विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। तो इस बारे में भी जरूर जान लें कि करवा चौथ में भी क्या खरीदना सबसे उत्तम है, सबसे खास माना गया है। करवा चौथ में महिलाओं को मिट्टी का करवा, पानी का लोटा, गंगा जल, दीपक, रुई, कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल, कच्चा दूध, दही, घी, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, चीनी का बूरा, मुहावर, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, बिछुआ, कंघा, चुनरी, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, अगरबत्ती, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा और दक्षिणा के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। पहले महिलाओं करवा चौथ पर अपनी शादी में पहली साड़ी या लहंगे भी पहन लिया करती थी, परंतु आजकल महिलाएं मौके पर ट्रेडिशनल कपड़े लेने पसंद करती हैं। आप ये कपड़े किसी भी तरह के ले सकते हैं, लेकिन उनके रंगों का ध्यान आपको रखना अति आवश्यक है। लाल, पीले, नीले, संतरी, हरा रंग, गुलाबी इस अवसर पर पहनना शुभ माना जाता है, लेकिन लाल रंग का जोड़ा पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी चीजें इस मौके पर खरीदारी की जाती है, उसमें से बाइना काफी विशेष माना जाता है। बाइना वह तोहफा होता है जो लड़की की सास को दिया जाता है, लड़की की माँ की तरफ से लड़की की ससुराल से भेजने वाली सामग्री है। पैसे, कपड़े, मिठाई और फल हुआ करता है। इसमें से लड़की की ससुराल के सदस्य खुद लड़की के लिए भी कपड़े और गहने तथा कोई लड़की जिसकी शादी होने वाली है वह व्रत कर रही है तो एक शाम पहले ही उसकी सास की तरफ से सरगी भेजी जाती है। उसी तरह से विवाहित स्त्री को करवा चौथ वाले दिन सुबह सास की तरफ से सरगी दी जाती है। इसमें पारंपरिक व्यंजन, फल, सूखे मेवे और मिठाई सम्मिलित होती है, जिसे व्रत करने वाली स्त्री को करवा चौथ की सुबह सूर्योदय से पहले खाती है ताकि दिन भर ऊर्जा बनी रहे। तो इसकी तैयारी भी पहले से ही करनी होती है। नई चूड़ियां इस पर्व पर खरीदी जाती है। सुहागिन के श्रृंगार में इसका खास महत्व होता है, इसे जरूर खरीदें। चूड़ियों के बगैर करवा चौथ व्रत अधूरा माना जाता है। सुहागिन महिलाओं के श्रृंगार में आभूषण का विशेष महत्व है। करवा चौथ पर आभूषण खरीदे जाते हैं। करवा चौथ से पहले महिलाएं हाथों पर मेहंदी जरूर रचाती हैं। माना जाता है कि जिसकी जितनी गहरी मेहंदी रचती है उतना ही सौभाग्य, खुशहाली जीवन प्राप्त होता है। करवा और छलनी के बिना ये व्रत संभव नहीं है। करवा एक मिट्टी से बना छोटा सा बर्तन है, इसमें जल भरा जाता है और चंद्रमा को देखते हुए जल चढ़ाया जाता है। छलनी से चंद्रमा को देखा जाता है, फिर पत्नी पति को भी इसमें से देखती है। करवा से पति पत्नी को पानी पिलाता है। ये दोनों चीजें करवा चौथ पर महत्वपूर्ण है। करवा चौथ पर मोर पंख खरीदना शुभ माना जाता है। मोर पंख से सकारात्मकता आती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाता है। करवा चौथ पर मोर पंख घर में लाने से धन धान्य में वृद्धि होती है। करवा चौथ पर तीरियों या सीखों का होना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, आशा है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, जय करवा माता की।